अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, हम अलिफ लैला या पाताल भैरवी आदि प्रकार के जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, उससे हमारा ये अनुमान होता जाता है कि ये राक्षस, दैत्य, दानव और चांडाल ये कोई गए युग के कुछ चरित्र होंगे, कुछ पात्र होंगे। और इस दृष्टि से हम सोचते हैं और ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि ये राक्षस, दैत्य, दानव और चांडाल ये गत समय में हो चुके हैं और ये जैसे जिन्न होते हैं या भूत होते हैं, इस प्रकार के जो यानी चमत्कारिक ऐसे पात्र होंगे, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन वस्तुतः ये राक्षस, दैत्य, दानव और चांडाल ये हर युग में रहते हैं। इनकी एक विशिष्ट पहचान है, इनको पहचानना होता है और इनको जब हम पहचान लेते हैं तभी हम जानते हैं कि ये राक्षस, दैत्य, दानव और चांडाल है। इनकी पहचान क्या है और ये कैसे निश्चित होगा कि ये राक्षस है या दैत्य है या दानव है या चांडाल है? तो इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्वैगुणे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। इनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव और गुण अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। वो कैसे हैं? तो शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिर राजमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ब्रह्म कर्म स्वभाव से। इस प्रकार के ये 9 कर्म होते हैं जो ब्राह्मणों में दिखते हैं। ब्राह्मण किसी जाति विशेष का नाम यहाँ नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। और वो स्वभाव गुण भिन्न भिन्न प्रकार के किस प्रकार है? तो उसके विषय में स्पष्टीकरण है कि ब्राह्मण का स्वभाव और कर्म क्या होता है? तो शम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ब्रह्म कर्म स्वभाव से। ये 9 कर्म ब्राह्मणों में दिखते हैं। तो ये ब्राह्मण वर्ण का होता है, किसी जाति का नहीं। किसी जाति में जन्म लेने से उसे ब्राह्मण कहा जाए, ये विचार श्रीमद् भगवद गीता को मान्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि ये 9 कर्म जिसमें होते हैं, दिखते हैं, वे ही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान विज्ञान देना और लेना। तो ज्ञान विज्ञान देने में और लेने में जो गुण सहायक होते हैं वो उसमें होने ही चाहिए। तो अगर गुण है तभी तो हम उसे ब्राह्मण कहेंगे। जैसे दाहकता ये गुण ना हो तो उसे हम अग्नि या ऊर्जा नहीं कहेंगे। शीतलता न हो उसे हम जल नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से पहचानी जानी जाती है। उसी प्रकार ब्राह्मण भी इन 9 कर्मों से जाना जाता है।
शम यानी शमन करना, दम यानी दबाना, तप यानी अपने इप्सित शिक्षा को, इप्सित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, शौच अर्थात मन की, बुद्धि की, चित्त की और शरीर की स्वच्छता, शांति अर्थात कितना भी कठिन प्रसंग आए तो अपने यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शांत रखे, उद्वेग न करे, विचलित न हो और प्रक्षोभित न हो। सुशीलता यानी उसमें एक शील होता है। शील का अर्थ होता है चारित्र्य की दृढ़ता और अपने जो आंगिकारिक व्रत है उनके प्रति निष्ठा। ज्ञान, ज्ञान कहते हैं जानकारी को, विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करना। विज्ञान यानी प्राप्त हुई जानकारी को अनुभव की कसौटी पर कसना। आस्तिक्य, आस्तिक्य का अर्थ होता है सब में एक ही परमात्मा व्याप्त है और एक एक कण ही परमात्मा है, इस प्रकार का पूर्ण विश्वास रखना। ये ब्रह्म कर्म है जो 9 प्रकार के हैं और ये ब्रह्म कर्म तो सब में होते हैं, यानी उन लोगों में होते हैं जो इन कर्म को धारण करे रहते हैं। लेकिन इन कर्मों का उपयोग जैसे होता है उसके अनुसार उसकी पात्रता होती है और उसको नामाभिधान मिलते हैं। अगर ये कर्म वो विश्व कल्याण के लिए और जिसे कहते हैं कि परोपकार के लिए भेदभाव रहित, पक्षपात रहित होकर करता है तो वो ब्राह्मण है। और यदि यही कर्म वो शोषण, पीड़न और अपने ही स्वार्थ के लिए करता है तो वो राक्षस है। उसे श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म राक्षस कहती है। ब्राह्मण के गुण तो है लेकिन उन गुणों का उपयोग उसने अन्याय के लिए किया और परोपकार के लिए नहीं किया, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। फिर क्षत्रिय के गुण कहते हैं कि शौर्य, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं, दान ईश्वर का भाव, क्षत्रियों का स्वकर्म। ये क्षत्रिय जो होगा जिसका मूल कर्म है ज्ञान यानी न्याय और रक्षा करना, जो न्याय और रक्षा के कर्म में लगे हैं उन्हें क्षत्रिय कहते हैं और उनमें ये 7 कर्म दिखने ही चाहिए। शौर्य यानी वीरता, पराक्रम, तेज अर्थात अपने चारित्र्य का तेज, ईमानदारी का तेज, धृति यानी धीरज रखना, दाक्ष यानी सावधानता, युद्ध से भागना नहीं अर्थात जब तक युद्ध का निर्णय न हो वो युद्ध से नहीं भागता। और युद्ध से न भागने का अर्थ ये नहीं है कि बलाढ्य शत्रु के आगे आत्मसमर्पण करे, नहीं, 2 कदम पीछे भी हटता है, लेकिन जब तक विजय प्राप्त न हो तब तक वो युद्ध को समाप्त नहीं मानता और लड़ना नहीं छोड़ता। दान, उदारता, उदारता उसमें होती है क्योंकि वो क्षत्रिय होता है, क्षत्रियों में उदारता होना ही चाहिए। और ईश्वर का भाव, ईश्वर का भाव अर्थात कण कण में वो एक ही परमात्मा व्याप्त है और इस परमात्मा की सेवा के लिए ही न्याय रक्षा का कर्तव्य करना है, ये उसकी दृढ़ धारणा होती है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। लेकिन जब इन्हीं कर्मों को वो अपने स्वयं की भलाई के लिए और अपने स्वार्थ के लिए भेदभाव और पक्षपात पूर्ण करता है तो उसे ही दानव कहा गया है। वो दानव है जो इन गुणों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए और शोषण और परपीड़न के लिए करता है। फिर तीसरा वर्ण जो है वो है वैश्य। वैश्य के विषय में श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालना, बंज ये वैश्यों का निज कर्म है। खेती करना, गोपालना करना और बंज अर्थात व्यापार करना ये वैश्यों का निज कर्म है। लेकिन इन्हीं कर्मों को जब वो
कालाबाजारी और मिलावटखोरी और अनेक प्रकार के जो मार्केटिंग के नाम पर जो बुरे कर्म करता है, शोषण और पीड़न के कार्य करता है, तो यही वैश्य को श्रीमद् भगवद गीता दानव कहती है। यानी ब्राह्मण यदि अपने कर्म से च्युत हो जाए और वो यानी पीड़न और पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने लगे तो उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। जो क्षत्रिय न्याय रक्षा का कर्म केवल अपने लिए ही करें और दूसरों की भेदभाव पक्षपात पूर्ण ढंग से न्याय रक्षा के कर्म में कोताही करे, उसे दानव कहते हैं। और जो खेती गोपालना बंज ये निज कर्म जो है वो यानी पक्षपात पूर्ण और स्वयं के भलाई के लिए ही करता है और वो समाज के पोषण के कार्य में नहीं लगा है, तो उसे ही दैत्य कहते हैं। और सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का, सेवा करना एक शूद्र स्वभाव का कर्म है। लेकिन वही शूद्र जब कम मेहनत करके अधिक से अधिक यानी ऐठना चाहता है, उसे चांडाल कहते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शुद्ध वर्ण के नाम है। और यही वर्ण जब मलिन हो जाते हैं, जो अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं, उन्हें ही राक्षस, दानव, दैत्य और चांडाल कहा जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि ये चारों भी हर युग में रहते ही हैं, केवल इनकी पहचान न होने से हम ऐसा मान बैठते हैं कि ये पूर्व में हुए हैं और इस प्रकार के कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सिंह होंगे या बड़े बड़े दांत होंगे जिन्हें राक्षस कहते होंगे। ये झूठ कल्पना है। मानव में ही ये चारों है, लेकिन वो अपने अपने कर्म से उजागर होते हैं और समय समय पर इनकी पहचान भी होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये ईश्वर निर्मित वर्ण है जो जन्मतः हमें स्वभाव और गुणों से प्राप्त होते हैं। लेकिन अपने प्राप्त वर्ण का उपयोग यदि हम पक्षपात और स्वयं के ही भलाई के लिए करेंगे और परपीड़ा के लिए इसका उपयोग होगा, तो वही राक्षस, दानव, दैत्य और चांडाल बनकर हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार इन चारों वर्णों का वैज्ञानिक स्वरूप इस अंक में प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया। आशा है कि राक्षस, दानव, दैत्य और चांडाल ये इन संज्ञाओं का हम सब व्यवस्थित बोध लेंगे। और ब्राह्मण है तो न्याय रक्षा, यानी ब्राह्मण है तो ज्ञान विज्ञान, क्षत्रिय है तो न्याय रक्षा, वैश्य है तो गोपालन, बंज यानी व्यापार, और शूद्र है तो सेवा के कर्म में निष्पृह होकर और कण कण में विश्वरूप परमात्मा ही व्याप्त है और हर व्यवहार परमात्मा के साथ ही हो रहा है। इस प्रकार की जागृति रखकर अपने कर्म करें तो हम वर्ण के परिवाहक हैं। और यदि अपने वर्ण कर्म में भेदभाव, पक्षपात, दुराग्रह और अलगाववाद, द्वैत का व्यवहार करते हैं तो हमें ही यानी यही चार वर्ण राक्षस, दानव, दैत्य और चांडाल बनकर व्यवहार में दिखते हैं। तो धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।